बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री गहलोत ने नए जिलों की सौगात दी है। नए जिलों के गठन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 19 नए जिलों, 3 संभागों पर कैबिनेट की मुहर लगी। साथ ही कहा कि 19 नए जिलों का गठन एक प्रयोग है। इस प्रयोग के अनुभव से आगे का रास्ता खुलेगा। भविष्य में और नए जिले बनाने के संकेत दिए हैं गहलोत ने। 7 अगस्त को नए जिले में प्रभारी मंत्री जाएंगे। सर्वधर्म सभा व पूजा पाठ होगी। 7 अगस्त को नए जिलों की स्थापना होगी। नए जिलों में ओएसडी पहले ही लगा दिए गए थे। 2000 करोड़ का बजट भी दिया है। कई जगह एक जिले में 200 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। तो एक नए प्रयोग के तौर पर इस प्रयोग के अनुभव से आगे का रास्ता खुलेगा, ऐसा मानना है। 19 नए जिलों का गठन एक तरह से एक प्रयोग है। भविष्य में और नए जिले बनाने के संकेत भी यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। 7 अगस्त को नए जिले में प्रभारी मंत्री जाएंगे। सर्वधर्म सभा व पूजा पाठ का आयोजन होगा। और इस कार्यक्रम का रुख करते हैं, मंत्री रामलाल जाट से खास बातचीत कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा। उनको समावेश करते हुए हम सब लोगों ने सामंजस्य बिठाया। फिर भी और मांग को ध्यान में रखते मुख्यमंत्री ने कमेटी का टाइम बढ़ाया 6 महीने का। उसमें नए ऑप्शन खुला रखा। नए जिलों की जो जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं वो भी, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखो कि 100 लगभग जिले 5 लाख की आबादी पे बने हुए। यहाँ हम आज भी ज़्यादा आबादी पे जिले हैं। जैसे मैं कुचामन डीट बना के ही बताऊँ तो वो 18 लाख 16 लाख से ऊपर की आबादी का है, तो 8-8 लाख के दोनों अलग जिले बन सकते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया, अब कमेटी निर्णय करेगी उसमें। और वो जनप्रतिनिधि भाई हमारे महेंद्र जी हैं, हमारे चेतन जी हैं, वहाँ के भाई रामनिवास जी हैं, और भी जो मांग है जाकिर भाई है, ये लोग और रखेंगे तो एक ऑप्शन है। ऐसे ही मनोज मेघवाल जी का है, वहाँ का और भी जनप्रतिनिधि, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, वो लोग और मांग कर रहे हैं। इधर भिवाड़ी हमारे संदीप भाई और भी मांग कर रहे हैं इधर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए जिले और बने, नए संभाग और बने। तो राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वो जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर नया निर्णय और होगा, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। निर्णय करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथ में है, क्योंकि पहले भी उन्होंने हाउस में किया। अकेले वो निर्णय करते नहीं है। जनता की भावना और कमेटी को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से करेंगे, ऐसी मेरी खुद की राजस्व मंत्री की माननी है। क्यों कि मैंने उनको नज़दीक से देखा है कि वो हर बार एक ट्रस्टी की तरह, एक महात्मा गांधी जी का सोच है, ग्राम स्वराज का सपना है कि राजस्थान किस तरह का हो, तो एक विजन लेके चल रहा है। 2030 में जो हमारी बेरोजगारी फैलेगी, जो शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है, हमारे बच्चे फिजिकल फिट हों, हमारे, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बार निर्णय लिए हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद ही क्या, उन्होंने कह भी दिया कि कमेटी की रिपोर्ट आती और नए जिले भी बने, एक रास्ता खुला रखा, तो अच्छा काम। नए जिले बने, लेकिन अभी जो गठित हुआ है अब तो इसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। अब तो कोई इस बात को लेके कोई नहीं है कि मेरा क्षेत्र नहीं आना चाहिए, मेरे जगह मेरे शहर में है, हेडक्वार्टर बनना चाहिए, इस तरह का कुछ है अभी? देखो, मेरा तेरा सेक्टर नहीं होता है, जनता का सेक्टर होता है। कुछ लोग मान लेते हैं मेरा सेक्टर, मैं तो मेरा तेरा सेक्टर नहीं मानता हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ से हमारे माननीय सम्मान्य कई विधायक रहे हुए हैं। हमारे जहाँ से हूँ वहाँ सांसद हमारे कई सम्मान्य रहे हैं, कई मिनिस्टर रहे हुए हैं। और आज वो नहीं है, आज मैं हूँ। आने वाले समय में मेरी जगह और कोई होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। यही चीज़ मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है कि 2030 तक मेरा विजन है कि राजस्थान हिंदुस्तान में 1 नंबर पर हो हर सेक्टर में। वो विजन लेकर मैं अभी चल रहा हूँ। इसलिए ये आपके रेवेन्यू इकाइयों का, प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण किया है। उस समय कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा है, लेकिन राजस्थान की जनता होगी। राजस्थान दुनिया में नज़र अच्छा आए, ये पर्यटक दृष्टि से भी, प्रशासनिक दृष्टि से भी। एक सतयुग में जो विश्व गुरु भारत हुआ करता था, वो हमारे संस्कारों से था। वो संस्कार डेवलप हो, तो ऐसी चीज़ें जब आ पाएगी जब आप चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दोगे। ये काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। 7 अगस्त को कुछ अहम चीज़ें होंगी, एक नई शुरुआत होगी जिलों की। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है जो नए जिले बनने जा रहे हैं उनको लेकर? 7 तारीख को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, डायरेक्शन भी जारी कर दिए हैं कि सर्वधर्म, हमारा देवस्थान विभाग और हमारे जिला कलेक्टर ओएसडी जो लगे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, वहाँ सर्वधर्म सभा करेंगे। भगवान शंकर की श्रावण मास में, अधिक मास में उनको याद करते हुए शुभ मुहूर्त पर शुरुआत करेंगे कि वहाँ के ज़िले के लोगों को हमारे नए जिलों की
सौगात मिले और वहाँ का काम वहीं का वहीं होने लग जाए। 7 तारीख से आज गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हो गया लगभग यूँ समझो, और 7 से वो फंक्शन में आ जाएगा। एक हवन शांति करते हुए उस काम को करेंगे। आखिरी सवाल, ये सवाल मुख्यमंत्री से भी किया था, उन्होंने भी कोशिश की थी जवाब देने की। नए ज़िले बने हैं, नई चुनौतियाँ होगी, नए संसाधन जुटाने होंगे, अधिकारियों की फौज खड़ी करनी होगी, इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? नई भर्तियां भी निकाल रहे हैं, वो भी होगा, और हमारे कई अधिकारी काबिल हैं, ऐसा नहीं है। हमारे राजस्थान स्टेट सर्विस के भी ऐसे सीनियर अधिकारी हैं जो ये काम करते आए हैं, और बखूबी आज भी मुश्किल घड़ी में वही लोग काम आते हैं। तो वो लोग हमारे पास है फौज पूरी। तो नई भर्ती के साथ साथ जो हमारे वो अधिकारी हैं वो काम करेंगे। जिसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो विधिवत तरीके से कैंप लगाकर जो काम किए जा रहे हैं, तो सारे के सारे अधिकारी कहीं कम भी होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, तो वो एक जगह आकर घर घर जाके चिन्हित कर एक एक घर का काम करने का काम किया। उससे कहीं कोई प्रभावित ही नहीं हुआ कि अधिकारी कहीं है या नहीं है, एक बड़ा काम किया। तो उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री जी ने कैंप जिले बढ़ाना, अरे मैं तो कहूँ ये कैंप लगाया, एक जिला ही है, हर पंचायत में एक जिला बना दिया उन्होंने कैंप लगा कर, सारे विभाग के अधिकारी वहाँ डाल दिए। तो एक हर पंचायत पर एक जिला बनाया, तो इसलिए कोई काम की कमी दिक्कतें नहीं आई। चलते चलते क्या राजनीतिक फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में, या ऐसा मंतव्य है आपका कि इसका फ़ायदा मिलना चाहिए? निश्चित रूप से हर डेमोक्रेसी में हर सरकार ये चाहती है कि मैं विकास करूं, उसको जनता माने और वोट में तब्दील हो। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस बार काम किए हैं। मैं भी इतनी बार विधायक रहा हूँ, मैंने भी इतने काम नहीं देखे जितने काम इस कार्यकाल में। हमें ताज्जुब होता मेरे भीलवाड़ा को संभाग के लिए, मैंने कहा मैं पीछे रह गया, बोला क्यों नहीं? मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कहा जो तुम पहले क्यों नहीं बोला? तो रह गया। लेकिन अभी भी मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ मुख्यमंत्री जी के, ये नए जिले मांग रहे हैं, और तो हम भी करेंगे। निश्चित रूप से कमेटी रिपोर्ट देगी तो उसमें वो भी होगा, संभाग भी बढ़ेंगे। तो मांग हमेशा जारी रखनी चाहिए। ईश्वर पे फल देने का काम भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं, फल ईश्वर जब देगा। कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा मत कर, कर्म करे जा। तो हम कर्म करे जा रहे हैं जनता के साथ मिलकर, तो जनता भी इसका फायदा देगी वोट के रूप में, और हम और प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण करेंगे। तो कर्म किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम, और कोशिश है कि जो नए जिलों की घोषणा हुई है, नए जिलों का जो गठन होने जा रहा है, उसके बाद न केवल जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी इसका राजनीतिक लाभ मिले। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।